आइए हम अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। सेट 2024 का है, जिसका नाम है 824 IK। ठीक है, इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा वस्तु का प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा जी? अवतल, बाहरी पृष्ठ कलई, अंदर का भाग परावर्तक। इसमें देखो ये फोकस हो गया, ये ध्रुव जो पोल कहते हैं। जब इसके बीच में जब वस्तु को रखते हैं ना, तो एक समांतर जाता है, जब फोकस हो जाता है दूसरा पकता क्यों जाएगा, कहीं काटेगा नहीं। लेकिन जब पीछे मिलाते हैं ना, पीछे दर्पण के पीछे कहीं मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे इसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में याद रखना कि मात्र एक यही कंडीशन है जिसमें हमको क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब मिलता है और आभासी मिलता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और बस से बड़ा ही बनता है। क्या बनता है, बस से बड़ा तो कई जगह बनते हैं, लेकिन सीधा और बड़ा इसी कंडीशन में बस से बड़ा बनता है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है, के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाए। दूरदृष्टि दोष मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई दे, निकट की दिखाई नहीं दे रही है। तो निकट की दिखाई नहीं दे रही, क्या रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, प्रकाश को सिकुड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, प्रकाश को सिकुड़ कर रेटिना पर क्या करता है, केंद्रित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है आप लोगों को, कह रहा है एक लेंस में 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। अच्छा, कह रहा है आभासी प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। तो हम जानते हैं कि कौन सा लेंस जी, अवतल लेंस में हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस में कौन सा, प्रकाश जाती है, फैल जाती है, प्रकाश जाती है, फैल जाती है, मिलाते हैं तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ प्रतिबिंब बनता है। यानी कि क्या 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। अगला कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश कांच से के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। देखो, जब प्रिज्म से जाता है तो सबसे कम झुकता है लाल और सबसे अधिक झुकता है बैगनी। तो देखो पिछली प्रैक्टिस में दिखाया तो सबसे दूर कौन रहता है, तो लाल, और सबसे अधिक कौन झुकता है जी, बैगनी। कौन झुकता है, बैगनी। इससे क्वेश्चन कन्फर्म है क्या आ रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, R1 व R2 प्रतिरोध के दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, 1/R + 1, तीसरा गुणा करो तो 1/R = हो जाएगा R2 - R1 बटा R1 × R2। पलट दो तो हो जाएगा R = R1 × R2/R2 - R1। ठीक दिख रहा है जी। और यही कौन सा प्रतिबिंब होगा, ये वाला प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्लस लगाया, सभी प्लस रहता है। अगला क्या है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट, यानी बल्ब जो लगा होता है, जो बिजली के बल्ब फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन धातु का। क्यों बनता है, टंगस्टन धातु का गलना क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ये जल्दी गलता नहीं, इसलिए हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। अगला अगर विद्युत रासायनिक सेल में रूपांतरण होता है, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, यानी रासायनिक ऊर्जा को बदलता है वैद्युत ऊर्जा में। और वैद्युत ऊर्जा क्या करते हैं, हम प्रकाश ऊर्जा में बल्ब जला लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी पंखा चला लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का किसमें रूपांतर होता है, सॉरी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर होता है विद्युत ऊर्जा में। ये आपका याद हो गया, फिजिक्स खत्म। और ये केमिस्ट्री में आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया FeCl3 + 2H2O + Y, अच्छा Y जो भरना है, = FeCl2 + 2H2SO4 + HCl। अच्छा, देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। Fe कितना है, यहाँ पे देखिए Fe 2 है, यहाँ पे Fe 2 है। Cl कितना है, 3 दूना 6, और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 2 6। अच्छा, भी सही है। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 4। अच्छा, यहाँ पे वहीं पता नहीं, और इधर देखते हैं क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है। अच्छा, सल्फर एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, और ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी कि एक सल्फर इधर अधिक दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यानी SO2 क्या जोड़ेंगे जी, SO2, यानी क्या जोड़ेंगे, SO2 जोड़ देंगे। अगला कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण। अच्छा, NaCl है, हाँ ये है NaHSO4, जो कहते हैं खाना और सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला कह रहा है, मैट में मुख्यतः होता है, मैट मुख्यतः क्या होता है जी, CuS, यानी कापर सल्फेट, और FeS, फेरस सल्फेट। कापर सल्फेट और फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अच्छा, रासायनिक समीकरण पूरा करना है, हमको मिल रहा है CH3COCl, और POCl3 और HCl। अच्छा, तो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मिल रहा है, अच्छा ये जुड़ेगा CH3COH, इसको बता दें बड़ा हो जाएगा। अगला कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3 को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपेन बताया था, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। तो प्रोपेन है तो एथ में प्रोटीन हो गया, तो C3 कर लो, H को 3 दूनी 6 2 8, C3H8, C3H8 ही सही हो जाएगा।
अगला अब आएगा बायोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाइड्रा में प्रजनन क्या होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा, किस में होता है जी, मुकुलन द्वारा, ठीक है। हाइड्रा हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, इसमें क्या किया जाता है, काट कर लगाया जाता है। अगर पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है, माइक्रोकांडिया में, क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन से, क्या कहते हैं इसे, उत्सर्जन किया जाता है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ प्राप्त की थी जी, गिरजाघर में। ये तो प्रश्न अलग से पूछ दिया, ठीक है, गिरजाघर में। कर मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, कहाँ, गर्भाशय में। अगला कह रहा है, प्रश्न अगला देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों की नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, पुमंग। मादा कौन करता है, जयांग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग, मादा कौन होता है, जयांग होता है। कह निम्नलिखित में से कौन से ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी पर्यावरण को कौन सुरक्षित रखता है, इसे पर्यावरण मित्र भी कहते हैं। कह रहा है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला का प्रयोग, ठीक है, कपड़े का थैला का प्रयोग करें, क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे, एथिलीन का CH2 का बहुलक होता है एथिलीन, यदि उपयोग करें तो जल्दी सड़ता नहीं है, मुझे बनाता है। अगला कह रहा है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद कर दीजिए, ठीक है, जब प्रयोग होता है इसको बंद कर दिए, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा अगर वाहनों के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाए, नजदीक विद्यालय तक पैदल जा सकते हैं, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस हो गया। अगला प्रैक्टिस हम फिर कराते हैं।